हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर। इस वीडियो में हम सेल वॉल और न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानेंगे। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स इन दोनों सेल मेम्ब्रेन से कवर होती हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के साथ एक और मेम्ब्रेन होती है, वो है सेल वॉल। क्या आपको पता है ये सेल वॉल किसी मटेरियल से बने होती है? सेल वॉल सेल्यूलोज नामक एक पॉलीसैकेराइड मटेरियल से बने होती है। ये सेल्यूलोज प्लांट सेल्स को स्ट्रेंथ देती है। कभी कभी प्लांट सेल्स में प्लास्मोलाइसिस होती है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में प्लांट सेल्स में हुए वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा बाहर चला जाती है। अब सेल में रहने वाले सारे कंटेंट्स श्रिंक होकर इसी तरह सेल वॉल से दूर होता है। इस फिनोमेनन को हम कहते हैं प्लास्मोलाइसिस। अब न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होती है। इस मेम्ब्रेन में दो लेयर्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। इन पोर्स से न्यूक्लियस से मटेरियल्स बाहर आना जाना चलती रहती हैं। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन की फॉर्म में रहती है। क्रोमैटिन उलझा हुआ धागा की जैसे होती है। सेल डिवीजन के समय ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स के रूप में बदल होती है। इन क्रोमोसोम्स में डीएनए और कुछ प्रोटीन्स होते हैं। हमारे सेल्स में क्रोमोसोम्स या डीएनए के काम हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा फ़ोन में फ़ोन की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होती है। इसी तरह सभी सेल्स में सेल्स का फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए सेल्स के अंदर डीएनए होती है। हमारा फ़ोन में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऐप्स है। इसी तरह हमारा डीएनए में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग जीन्स हैं। डीएनए की फंक्शनल यूनिट्स को हम जीन्स कहते हैं। हियर वी हैव अ क्वेश्चन, डू ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस? सारे सेल्स में न्यूक्लियस रहती हैं? नहीं। कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया में न्यूक्लियस ना होती हैं, लेकिन उन ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में रहती हैं। इस न्यूक्लियर मटेरियल को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। किसी ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना रहती हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब सेल है। देन what are the cells with a distinct nucleus are called as? एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस रहने वाली सेल्स को हम क्या कहते हैं? उन सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच डिफरेंसेस को देखें। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस ना रहती है। उन ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं रहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हम एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस को देख पाते हैं और मेम्ब्रेन से कवर हुए गए सेल ऑर्गेनेल्स भी हम देख सकते हैं। यह है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच अंतर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। प्लीज सब्सक्राइब टू ग्रेड बूस्टर चैनल। Press the bell icon to get all the latest updates. Check the description to find links of other useful videos. Check the end screens for our new videos.